आते हैं अवैस मियाँ अवैस अंजुम साहब, इनसे पूछते हैं, ये भी कैंपेन में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये आप ये क्या आपने इंतजामात कल के लिए क्या किए हुए हैं, यानी कि कोई ये जो आप धांधली या इसकी रोकथाम के लिए आपने क्या इकदाम किए? देखिए, बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जमहूरियत के नाम पर यहाँ पे अवाम के मैंडेट पर डाका डाला जाता है। वेरी अनफॉर्चुनेट, नहीं होना चाहिए। आप अवाम को मौका दें, अवाम वोट डालें, अवाम अपने नुमाइंदे इलेक्ट करें, वो पार्लियामेंट में जाएं ताकि वो फिर अवाम के दुखों का तकलीफ़ों का बतावा हो। यहाँ जो पिक एंड चूज़ वाला एक निज़ाम मुसल्लत है, इससे मेरा ख्याल है कि छुटकारा हासिल किए बगैर पाकिस्तान की तरक्की जो है वो नामुमकिन है। उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि इमरान खान साहब जो है गुज़श्ता 2.5 साल से जेल में पाबंद सलासल हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत हो, इंसाफ हो, मेरिट का निज़ाम हो और अवाम का जो मैंडेट है उससे अवामी नुमाइंदे जो है वो मुंतखब हो, वो पार्लियामान में बैठें और हकीकी जो जमहूरियत है उसको फ़रोग़ मिले। आइन का तकद्दुस हो, आइन की पामाली ना हो और बुनियादी इंसानी हुकूक जो है उनको भी पामाल ना किया जाए। कि जो फस्तायत है यहाँ पुलिस की नफरी बाहर लगा कर इलेक्शन के दिन जो है वो फॉर्म 47 निकाल कर इस तरह के हथकंडे अगर ये इस्तेमाल करके समझते हैं कि ये मज़ीद इस आवाम पर हुक्मरानी करेंगे, तो वो तो पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को भी रिजेक्ट किया, इंशाल्लाह कल भी रिजेक्ट करेंगे। फॉर्म 47 के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान के अवाम फैसला कर चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान कैंपेन चलाने में आपको कोई प्रॉब्लम कोई हुई या आपने इजीली आपने चला लिया कैंपेन, जैसे कि दूसरे कैंडिडेट चला रहे हैं? ये सबके सामने आपका पूरा मीडिया इस बात से बाखूबी वाकिफ़ है। अभी भी आप नीचे देखें कि इनकी नफरी खड़ी होती है। कल सारा दिन इन्होंने जो है ना हाफिज का गिराव करके रखा है, गिरफ्तारियाँ हुई हैं। सदर लाहौर मियाँ अकरम उस्मान साहब को 20 दिन के लिए जो है वो डिटेंशन ऑर्डर जारी करके उनको जेल में डाल दिया गया है। तो ये तो सबके सामने है। उसके बावजूद कारकुनान के हौसले बुलंद हैं। जिस तरह से चौधरी असगर गुजर साहब ने भी आपको आगाह कर दिया है कि हम खड़े हैं, हम डटे हुए हैं। हमारा जो बुनियादी मकसद है, जो मिशन है, वो इस पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत के लिए एक जदोजहद है और हम अपने लीडर इमरान खान साहब की क़यादत में आगे बढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, खवातीन, हजरात जितने भी हैं सब के साथ मैदान अमल में होंगे, पुरअमन होंगे और हमारी कोशिश होगी कि ये जो कल का इंतखाब है इसमें अवाम के वोटों से फैसला ये होने दें ताकि इनको पता चले इनकी असलियत का। जितनी डोर टू डोर कैंपेन की है, 100 में से 80 लोग जो हैं उन्होंने बरमला कहा है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हमें इमरान खान का निशान याद है, हमें पता है कि हमने कल निकलना है, गीज़र के निशान पर हमने मोहर लगानी है। और 20 जो लोग खामोश भी हैं वो भी दबे अल्फाज में उनका भी यही है कि हम इस सिस्टम के सस्ताए हुए हैं, हम इनकी फस्तायत से जो है वो डरे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी तब्दीली के साथ खड़े हैं। अच्छा, कई MNA MPA सेलेक्ट होने के बाद बिक जाते हैं, पार्टी चेंज कर लेते हैं। ये मियाँ चौधरी अरसलान के बारे में क्या ख्याल है आपके? ये डटे रहेंगे खान साहब के साथ या चेंज करेंगे? चौधरी अरसलान जो है जिस खानदान से बिलोंग करते हैं उनकी सियासी तारीख जो है वो सबके सामने है। मियाँ अजहर साहब ने 82 साल की उम्र में भी, आप वो फुटेजेस अभी भी मंजर आम पर हैं, लोग उसको देख सकते हैं कि अडियाला के बाहर उनको 82 साल की उम्र में पुलिस ने तशद्दुद किया। उसके बावजूद वो खड़े रहे, आखिरी सांस तक वो इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे। मियाँ हमाद अजहर साहब 2013 से इस हल्के से उन्होंने कंटेस्ट किया, 18 में अल्लाह ने उनको कामयाबी दी, वो हुकूमत में मिनिस्टर भी रहे। बावजूद तमाम तकालीफ के आज भी वो इमरान खान साहब के काफिले के जो है वो साथी हैं उनके, और वो भी डट कर मुकाबला कर रहे हैं। हम सब देखिए जो जो नजरिए पे खड़ा है खान के साथ, हमारी कोई कीमत नहीं है, ये हमें खरीद नहीं सकते। मेरे इलेक्शन में इन्होंने मुझे पूरी कोशिश की कि मैं पार्टी ज्वाइन करूँ, अपनी जो एफिलिएशन है वो बदल लो, लेकिन हमने इनकार किया। हमने कहा कि आप अपना फॉर्म 47 जिसको देना है दें, हक और सच के साथ खड़े हैं। हमें ये असम्बली की सीटें, हमें ये मिनिस्ट्रियाँ इसके लिए नहीं आए, हम आए हैं इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए, अवाम के हुकूक के लिए और आइन के लिए, इंसाफ के लिए। उस जद्दोजहद में अगर कोई फैसिलिटेट करना चाहता है, वी वुड बी मोर देन हैप्पी। अदर देन दैट देयर इज नो कंप्रोमाइज। 27वीं तरमीम के लिए आप क्या? 27वीं तरमीम जो है वो उसका हाल आप सबके सामने है। अवाम उसको जिस तरह से ले रहे हैं, 25 करोड़ अवाम का ये पाकिस्तान है। बोल तो कोई भी नहीं रहा। देखिए, अवाम की उमंगों और उम्मीदों की कोई भी तरमीम जो कातिल होगी उसकी इस मुल्क में कोई देर पा गुंजाइश नहीं है।
और आप देखेंगे कि ये रद्दी की टोकरी बनेगी बिलाकर, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने इस मुल्क के असल वाली वारिस पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम है, तमाम अदारे काबिल एहतराम है, लेकिन मुल्क का जो हशर नशर है, मुआशी एतबार से देख लें आप, इंसाफ के एतबार से आप देख लें, हर तरह से इस वक्त जो तनज़्ज़ी है उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम सीखना नहीं चाहते। हमें सीखना होगा, अदारों को सीखना होगा, अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करना होगा, तभी जाके जो है वो आप अक़वाम आलम में अपना खोया हुआ मकाम हासिल। आप समझते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद है, जमहूरी हुकूमत है? पाकिस्तान की आज़ादी के लिए इमरान खान कोशां है और इस आज़ादी के हुसूल तक ये जदोजहद जारी। पाकिस्तान की जमहूरियत के क्या क्या कहते हैं? ये जमहूरी पाकिस्तान है। इस वक्त अभी डिक्टेटरशिप जो है वो अपने अरूज पे है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरियत की लड़ाई लड़ रही है और इंशाल्लाह देखेंगे कि जल्द पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल होगी। इंशाअल्लाह। थैंक यू जी, शुक्रिया।